नेक्स्ट टॉपिक है भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान संबंधों की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों की जानकारी देखें तो भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। इसके पीछे मूल कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान जब से यह देश स्वतंत्र हुए हैं तब से लेकर के अगर हम इनके संबंधों को देखें तो इनके बीच में ऐतिहासिक रूप से संघर्ष देखा गया है। माइकल बेकर ने लिखा है कि स्वतंत्र राज्यों के अपने संक्षिप्त इतिहास में तीव्रता की भिन्न भिन्न मात्राओं में भारत और पाकिस्तान हमेशा सदैव अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जानकारी करें बच्चों तो इनका इतिहास एक हमेशा कड़वा रहा है, मधुर मालिन्य और मित्रता का नहीं रहा है। क्योंकि 1946 में जब भारत के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश राजदूत के रूप में भारत आते हैं तो उसके पश्चात जो द्विराष्ट्र विभाजन की नीति आती है, मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण पाकिस्तान का अलग निर्माण होता है और उसके पश्चात निर्माण के साथ ही जन्म के साथ ही भारत और पाकिस्तान की समस्याएं, वैदेशिक संबंध और रिश्ते आपस में कटुतापूर्ण होते गए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत बच्चों भारत और पाकिस्तान के अगर अपन संबंधों की जानकारी प्राप्त करें तो मूल रूप से भारत का पाकिस्तान सदैव से पड़ोसी राष्ट्र रहा है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन दोनों में सदैव मतभेद भी होते रहे हैं। इसके पीछे जो समस्याओं के कारण है, नंबर 1 आता है हैदराबाद विवाद। देखिए हैदराबाद विवाद की जहां तक अपन बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद भारत में मूल रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन रियासत के जो शासक है निजाम का रवैया हमेशा अस्पष्ट था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हैदराबाद के अंतर्गत एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। हैदराबाद का निजाम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन वहां की जनता जो है वो पब्लिक ओपिनियन है वो हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध थे और पाकिस्तान निजाम का सहयोग करना चाहता था, परंतु आखिर में भारत ने उस पर हस्तक्षेप करके निजाम को 50 लाख रुपए दे करके जो है अपना भारत के अंतर्गत विलय कर दिया। तो नंबर 1 भारत पाकिस्तान के विवाद का मूल कारण है हैदराबाद विवाद। नंबर 2 जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ विवाद की अगर अपन बात करें तो जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम शासक था और उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने उसका विलय स्वीकार कर लिया। लेकिन हुआ यह कि मुस्लिम जूनागढ़ के अंतर्गत अधिकतर जो जनसंख्या थी वो भारत की थी और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वहां पर जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के द्वारा भारत को जो है जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया था। नंबर 3 आता है ऋण की अदायगी का प्रश्न। देखिए ऋण की अदायगी के प्रश्न की अगर अपन बात करें तो भारत और पाकिस्तान के जो वैदेशिक संबंध है उसमें आर्थिक बिंदुओं को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्याएं उभर कर हमारे सामने आई है और मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था, मान लीजिए विस्थापितों के संबंध में जो निर्णय लेना था, हिंदू शरणार्थियों के संबंध में निर्णय लेना था, पाकिस्तान शरणार्थियों के संबंध में निर्णय लेना था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है दोनों राष्ट्रों के मध्य जो भारत
और पाकिस्तान के बीच में ऋण की अदायगी को लेकर के भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पे, नहरी पानी विवाद। नहरी पानी विवाद को अगर अपन देखें तो पंजाब के विभाजन के कारण नहरी पानी विवाद उठ खड़ा हो गया था। यह नहरें उस समय बनाई गई थी जब विभाजन का विचार तक किसी के मस्तिष्क में नहीं था, और विभाजन के पश्चात क्या हुआ था, जो 5 नदियां हैं पंजाब की 5 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य में से गुजरती थी। और मूल समस्या तब हो गई जब क्या हुआ कि इनका जो कंट्रोल था नदियों का पानी खोलने का, वो भारत के अंडर में आ गया था, और झेलम, चिनाब और व्यास, ये 3 नदियां तो पूर्णतया भारत के अंतर्गत बहती थी। और इसके अलावा जो है आपके इन नदियों के अंतर्गत सिंचाई को लेकर के तो इन देशों के बीच में जो है समस्याओं का बहुत बड़ा घर हो गया था। नेक्स्ट आता है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या को अगर अपन देखें तो भारत विभाजन के पश्चात जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता और भारत के अंतर्गत अनेक ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए जिसके कारण अनेक हिंदू पाकिस्तान छोड़कर के भारत जा रहे थे, और भारत से अनेक लोग जो है पाकिस्तान जाकर के बस रहे थे, और हिंदुओं के जीवन की सुरक्षा को लेकर के संकट खड़ा हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है वहां पर जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो दंगे हुए और सारे के सारे लोग जब भारत में आने लगे तो शरणार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, और इससे भी भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अधिक मधुर नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद की अगर अपन बात करें तो बच्चों में यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर की समस्या एक ज्वलंत समस्या है, और इस समस्या को मैं अगर बात कहूं कि विश्व के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के पश्चात कबायलियों के द्वारा भारत के अंतर्गत जो आक्रमण किया गया था, और उसके पश्चात वहां पर जो वहां के महाराजा हरि सिंह ने जो मदद मांगी और महाराजा हरि सिंह ने जो भारत में विलय की घोषणा की, उससे पाकिस्तान सख्त नाराज था, और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और परिणाम स्वरूप मैं ये कहूंगा कि कश्मीर को लेकर के आज भी समस्या बनी हुई है। करगिल युद्ध को देख लीजिए, और आप लोग जो भारत पाकिस्तान युद्ध को देख लीजिए, कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग देखिए, तो कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा एक जो है ऐसी स्थिति में रही है कि जिससे कभी भी इनके मधुर संबंध नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध 1965। देखिए गुजरात के कच्छ को लेकर हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति थी वो बहुत अधिक भयानक हो गई थी, और कच्छ के रण को लेकर के जो पाकिस्तान के जो छापामार युद्ध प्रणाली है उसके द्वारा अनेक घुसपैठिए भारत के अंतर्गत घुस गए थे, और वे बड़े योजनाबद्ध तरीके से घुसे थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो छापामार प्रणाली है उसके द्वारा पाकिस्तान के अंतर पाकिस्तानी लोग अनेक भारत की सीमाओं में घुस गए थे, और भारत को युद्ध में 750 वर्ग मील जमीन जब युद्ध हुआ तो मिली, लेकिन युद्ध के पश्चात भारत ने जो है शांतिपूर्ण तरीकों से वार्ता की, और दोनों पक्षों के बीच में जो है 1966 के अंतर्गत 1966 के अंतर्गत ताशकंद समझौता हुआ, और उस ताशकंद समझौते के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत पाक युद्ध के अंतर्गत जो है बहुत बड़ा जो मूल कारण है वो सबसे बड़ा कि समस्या का समाधान होने लगा। नेक्स्ट आता है भारत पाक युद्ध 1971।
भारत पाक युद्ध 1971। भारत पाक युद्ध 1971 की अगर अपन बात करें तो हम ये कहना चाहेंगे पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान क्या कहा जाता था और उसके अंतर्गत असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया था। शेख मुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश में स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतया मुजीब के हाथ में था। याया खान ने बंगालियों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और परिणाम स्वरूप भारत के अंतर्गत हजारों शरणार्थी जो है रिफ्यूजी भारत के अंतर्गत आने लगे और वो बिहार है, जो सिलीगुड़ी है, आपका जो बंगाल है, अब यहां पर घुसने लगे। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत की प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और बांग्लादेश का विभाजन किया और मुक्ति वाहिनी जो वहां की सेना थी वह शेख मुजीब के नेतृत्व के अंतर्गत जो लड़ा जा रहा था और इसका पाकिस्तान ने घोर विरोध किया, लेकिन दो राष्ट्रों का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और मैं आपको बता दूं कि 1971 के अंतर्गत जो युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी के और पाकिस्तान के जो है सेना अध्यक्ष जिन्होंने भारत के सेना अध्यक्षों के बीच में जो समझौता हुआ उसके अनुरूप ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 के अंतर्गत शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता के पश्चात हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है मूल रूप से दोनों ने युद्ध विराम किया। तो यह भी मूल कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा है। नेक्स्ट आता भारत विरोधी नीति। भारत विरोधी नीति। भारत विरोधी नीति, देखिए भारत विरोधी नीति का तात्पर्य यह है कि भारत और पाकिस्तान अपने जन्म काल से ही अलग अलग देश थे और अलग अलग आपस में उनकी कटुता बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत आपस में कभी नहीं बनी और भारत ने जो है पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध हमेशा जहर उगलता रहा है और वह जहर उगलने का मूल कारण यह था कि भारत के द्वारा जो है पाकिस्तान के द्वारा जानबूझ करके सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते थे। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोध करता था, चाहे धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, भाषा को लेकर के, विकास को लेकर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर देख लीजिए तो हमेशा पाकिस्तान ने जो है भारत के विरोध की नीति अपनाई। नेक्स्ट आता पाकिस्तान की सीटों सेंटों की सदस्यता। पाकिस्तान की सीटों सेंटों की सदस्यता। देखिए हम लोग अगर दक्षिणी एशिया की बात करें तो पाकिस्तान ने सीटों का जो सदस्य बना 1955 के अंतर्गत और सेंटों का भी बना 1955 के अंतर्गत। जो ये सीटों और सेंटों है वो मूल रूप से सैनिक गठबंधन है और ये शीत युद्ध को जो है सीटों और सेंटों जो है शीत युद्ध की जड़ में थे और पाकिस्तान ने हमेशा शक्तिशाली शक्तियों से गठबंधन करके उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो है मूल रूप से ऐसी नीति का जो है अपना लिया था जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान सदैव अपनी राजनीति के अंतर्गत सीटों और सेंटों का सदस्य बनकर के अरब राष्ट्रों से हाथ मिलाया। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तो पाकिस्तान ने जो है मूल रूप से सीटों और सेंटों की सदस्यता, सैनिक गठबंधन की सदस्यता अपनाई। तो इससे भी वो हमेशा कहीं न कहीं पर भारत विरोधी प्रचार करता था और भारत विरोध अर्थात पाकिस्तान ने हमेशा विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया। इसलिए हम अगर भारत और पाकिस्तान
के वैदेशिक संबंधों का अध्ययन करें तो बच्चों मैं निश्चित रूप से कहूंगा 1947 से 2014 के कार्यकाल को देख लो, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ का देखो, नवाज शरीफ का देखो, बेनजीर भुट्टो का देखो, भारत और पाकिस्तान के कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे हैं और न होने की संभावना है। हम क्यों? क्योंकि दोनों के हितों में टकराव है, कश्मीर को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के, धर्म को लेकर के, जमीन को लेकर के, और जो पाकिस्तान का रुख है वो हमेशा चाइना की तरफ जाता है, अमेरिका की तरफ जाता है, गुट निरपेक्षता की नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों वर्तमान बदलते अंतरराष्ट्रीय परिवेश पर हम लोग देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो मूल रूप से है वो मधुर होने बड़े मुश्किल है, और इसके पीछे मूल कारण है कि पाकिस्तान की स्वयं की स्थिति भी कोई इतनी साफ सुथरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो देश है वो मूल रूप से अपने आंतरिक गृह युद्ध से ही उलझा हुआ है। अतः भारत के साथ चाहे मुन्नार खोखरा पावरा ट्रेन चलाई जाए, चाहे लाहौर बस यात्रा की जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के अंतर्गत अभी एक बहुत बड़ा जो है आपको लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा भारत श्रीलंका संबंध। नेक्स्ट लेसन है बच्चों भारत श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका संबंध। देखिए बच्चों, भारत और श्रीलंका की अगर बात करें, श्रीलंका एक छोटा सा टापू है। आप चेन्नई में चले जाओ और वहां पहाड़ पर खड़े होकर के देखो तो आपको वो जो है सागर के अंतर्गत छोटा सा जिल मिलाता दीपक की तरह एक छोटा टापू दिखाई देगा। वो बच्चों क्या देखा? श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है, छोटा सा एक द्वीप है, और वो द्वीप अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं आपको, श्रीलंका के अंतर्गत तमिल लिटे उग्रवादी रूप धारण किए हुए हैं, और भारत और श्रीलंका के संबंधों की अगर अपन बात करें तो भारत और श्रीलंका के अपना धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, एक आपस में याराना दोस्ती भाईचारा था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत 1989 की अगर अपन बात करें तो जो तमिलों का हमला हुआ, जो तमिल जाति के और जो सिंहली जाति के लोग हैं, तमिल और सिंहली जाति के लोग हैं, और जो तमिलनाडु को एक स्वतंत्र ऑटोनोमस राज्य की मांग कर रहे हैं, आपस के अंतर्गत भारत, क्योंकि भारत ने श्रीलंका के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी ने 1989 के अंतर्गत शांति सेनाएं भेजी थी, और उस शांति सेनाओं का प्रयोग ये हुआ बच्चों कि राजीव गांधी के जो है प्राण भगवान को प्यारे हो गए, लिट्टे ने उनको मार दिया। भारत पाकिस्तान संबंधों की अगर बात करें तो श्रीलंका बहुत एक छोटा सा टापू है, और उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो है आपस के अंतर्गत क्षेत्रीय आधार पर मेल खाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका के संबंध भी पड़ोसी राष्ट्र होते हुए अधिक लंबे दिनों तक मधुर संबंध नहीं रहे, और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह रहा है कि भारत के अंतर्गत जो है भारतीय प्रवासियों की समस्या, भारतीय प्रवासियों की समस्या, भारतीय प्रवासियों की समस्या भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख कारण भारतीय प्रवासियों को लेकर के उत्पन्न हुआ है। श्रीलंका के अधिकांश भारतीय प्रवासी चाय, रबड़ की खेती करते हैं, और इन श्रमिकों को सस्ते और अधिकांश दक्षिण के हैं। 1948 में श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ तो समान नागरिक अधिकारों को लेकर के भी आपस में विवाद हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें, भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारत और श्रीलंका के संबंध नागरिक अधिकारों को और प्रवासियों को भारतीय समस्या को लेकर के बहुत अधिक विवाद आपस में बना हुआ है।
भारत और श्रीलंका के जो 1954 की अगर अपन बात करें तो नेहरू कोटवाल समझौता हुआ था। मैं कोट करूंगा, नेहरू कोटवाल समझौता। नेहरू कोटवाल समझौते के अंतर्गत आपस में दोस्ती की गई थी, आपस में मधुर मिलन हुआ, आपस में गले मिले थे, लेकिन नेहरू कोटवाल समझौता था वो अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि सरकारें बदलती गई, जातियां बदलती गई, मांगे बदलती गई, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो 54 में समझौता हुआ, 1956 की अगर अपन में बात करूं तो भाषा को लेकर के बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की जो है वहां पर बनी थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री भंडार नायके, और भंडार नायके जब प्रधानमंत्री बनी तो भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और आपस के अंतर्गत दोस्ती थी, लेकिन वो लंबे समय तक जो है आपस में कुछ न कुछ जो है बातों को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के, प्रवासियों को लेकर के, नागरिक अधिकारों को लेकर के जो है आपस में विवाद हुआ। दूसरा, कच्छ टापू का मामला। कच्छ टापू का मामला, कच्छ टापू का अगर बात करें तो कच्छ टापू भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच 200 एकड़ का एक छोटा सा टापू है, जिसमें नागफनी के अतिरिक्त कुछ नहीं उगता है। यहां जनसंख्या नहीं के बराबर है और आसपास मछुआरे मछली अवश्य पकड़ते हैं। दोनों देश इस भूखंड पर अपना आधिपत्य जताते हैं। विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि इस टापू के आसपास तेल के काफी बड़े भंडार हैं। भारत ने महान पड़ोसी की परंपरा निर्वाह करते हुए 28 जून 1974 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ। कच्छ टापू पर भारत ने श्रीलंका को संप्रभुता के रूप में स्वीकार कर लिया, और ये समस्या भी जो है, जो नागफनी है, जो तेल के कुएं हैं, जो 200 एकड़ का छोटा सा द्वीप है, इसको लेकर के भी दोनों देशों में विवाद हुआ है। नंबर 3 आता है श्रीलंका जातीय समस्या। श्रीलंका जातीय समस्या, देखिए बच्चों, 1982 की मैं बात करूंगा और वहां से लेकर के 2014 तक की बात करूं मैं, 2001 से 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 14 साल के इतिहास की बात कर रहा हूं, तो श्रीलंका के अंतर्गत जाति की समस्या बहुत बड़ी उग्र रूप धारण किए हुए, और ये जो जाति की समस्या बनी हुई है मूल रूप से वो यह है तमिल को लेकर के बनी हुई, तमिल लिटे। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है तमिल लोगों में भी वहां पर क्या है, हिंदू धर्म के लोग हैं, सियली जाति के, बौद्ध जाति के लोग हैं, और ये जब अपने को असुरक्षित, असुरक्षा और आतंक की भावनाएं विद्यमान रहती है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहां पर क्या है, बहुत बड़ा विवाद हुआ, नरसंहार हुआ, गृह युद्ध हुआ, और कहा कि हमें शांति चाहिए। श्रीलंका के तमिलों के जो वर्तमान के अंतर्गत जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सियली जाति के लोग हैं श्रीलंका में, और वो क्या करते हैं, अपने वहां पर भेदभाव करते हैं जाति के अंदर। जैसे मुसलमानों के अंतर्गत बच्चों को होता है ना शिया और सुन्नी, वैसे भी सियली जाति के लोगों के अंतर्गत जो है तमिल लोगों के अंतर्गत भी बीच में ये पाया जाता है, क्योंकि सियली जाति के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका वर्चस्व स्थापित किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोगों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस समस्या के कारण भी तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम का एक राजनीतिक संगठन बना लिया। किसने? सियली जाति के समुदाय के लोगों ने। तमिल लिबरेशन जो फ्रंट है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, तुल्फ कहते हैं उसे, TUILF, तुल्फ नाम का एक संगठन बना लिया था। किसने? श्रीलंका के वहां पर। और ये तुल्फ क्या करता था बच्चों, तुल्फ जो है ये क्या करता था कि संघर्ष करता था वहां पर और तमिल लोगों से मिला हुआ था। तो ऐसी स्थिति के मामले में मैं बताऊं, इलम TULH,
एल। और इसके अलावा जो था इलम था। इलम क्या करता था? तमिल राज्य की पृथक मांग करता था। इलम, 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 ये देखो इलम, इलम पृथक राज्य की मांग करता था। अब क्या होता है कि इस तमिल समुदाय के लिए जो है आखिर में वहां विरोध होता है, घमासान होता है। भारत के अंतर्गत जो जाफना है वहां पर आर्थिक रूप से नाकेबंदी कर ली जाती है और श्रीलंका की सेना जाफना पर चौतरफा हमले करती है और तमिलों नरसार पर दुख जाहिर करते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत भारत से जो सेनाएं भेजी जाती है 1987 के अंतर्गत जाफना की ओर से, 1987 के बाद हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजीव जयवर्धने समझौता होता है 1987 के अंतर्गत। और उस राजीव जयवर्धन समझौते के तहत तमिल उग्रवादियों द्वारा 72 घंटों में हथियार डालने की शर्त रखी जाती है और उस राजीव जयवर्धन समझौते को बेमिसाल और ऐतिहासिक समझौता कहा जाता है। लेकिन राजीव गांधी को जो है 20वीं सदी का सबसे बड़ा समझौता, लेकिन इस समझौते के पश्चात क्या है, राजीव को जो है मैं आपको बताऊं जान गंवानी पड़ी, क्योंकि तमिल लिटों के द्वारा भी वहां पर जो है आपके आक्रमण किया गया था। श्रीलंका में शांति सेना भेज दी गई भारत में और उसके पश्चात जो है भारत का जो है सैनिक हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। और हम लोग देखते हैं कि भारत की जो श्रीलंका की राष्ट्रपति है चंद्रिका कुमार तुंगे 2001 के अंतर्गत वो भारत के अंतर्गत आती है और भारत के साथ में जो है लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल जो है, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल जो उनका इलम होता है उसके द्वारा जो है आपस में एक समझौता करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और श्रीलंका के संबंध हालांकि अधिक लंबे दिनों तक संबंध स्थायी नहीं थे, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि भारत और श्रीलंका संबंध काफी हद तक आपस में सभ्यता और संस्कृति, बौद्ध धर्म को लेकर के देख लीजिए, तमिल को लेकर के देख लीजिए, सिंहलिक जाति के लोगों को देख लीजिए, तो आपस में मेल मिलाप है। तो कहीं न कहीं पर श्रीलंका और भारत के जो है आपस के अंतर्गत हित जुड़े हुए हैं और इनमें वैदेशिक संबंधों में मधुरता आ सकती है।